संगम युगी बादशाही बनाम सतयुगी बादशाही। जिसने संगम युग पे बादशाही का अनुभव नहीं किया वो सतयुग में भी बादशाह नहीं बन सकता। बाप दादा आज संगम युगी बेगमपुर के बादशाहों की सभा देख रहे हैं। संगम युग है ही बेगमपुर। बेगमपुर अर्थात जहाँ कोई भी दम ना हो। संगम युगी सर्व ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह हैं। सतयुगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। क्यों? सतयुग की बादशाही के आगे नहीं, सॉरी, संगम युग की जो बेगमपुर के बादशाह, इसके आगे वो सतयुग की बादशाही कुछ भी नहीं है। क्यों? बात नहीं है। और यहाँ पर गम भी देखा है इसलिए यहाँ पर दुख भी देखा है। वहाँ कोई दुख नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ हम दुखों को अंबार 63 जनों से दुख देखते आए। दुख देख के संस्कार ही बन गया। तो सुख बहुत, जहाँ दुख का अंबार हो, सुख का नामो निशान, वहाँ सुख मिल जाए, इसलिए वहाँ के सुख की कोई वैल्यू नहीं है। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा, खुशी सतयुग की बादशाही से पदम गुना श्रेष्ठ है। आज वतन में संगम युगी बादशाही और सतयुगी बादशाही और संगम युगी बादशाही दोनों के अंतर पर रुको रेहान कर रहे थे। सतयुग की बादशाही की बातें तो उस दिन बहुत सुनी। किस दिन? कल नहीं, ना परसों बहुत सुनी और खुश भी बहुत हुए। क्या क्या थी खुशी की बात? एक एक बताओ। बहुत विमान बहुत आसान, वहाँ के विमान दिख रहे हैं, अभी भी दिख रहे हैं कि विमान में बैठेंगे, बटन दबाएंगे और एक्सीडेंट प्रूफ, एटॉमिक एनर्जी से काम चलेगा। और खुशबूदार नदियाँ होंगी, दूध की नदियाँ बहेंगी। कोई स्थूल दूध की नदियाँ बहेंगी हैं? हाँ, आज भी चले जाओ आप, कहीं ऐसे झरने बहते हैं उनका धुआं, वो दूधाधारी झरना बोलते हैं। दूध जैसा पानी कैसा दिखता है? हाँ, इतना फोर्स से गिरता है दूध जैसा पानी। उसमें ऐसी जड़ी बूटियाँ हों जो दूध से आपको पौष्टिक तत्व मिलते हैं, वो पानी से मिलने लगे तो नहीं कह सकते दूध की नदियाँ। दूध की नदियाँ जड़ी बूटियों वाला इतना सुंदर पानी, नहाने के लिए भी इत्र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम महाराजा महारानी बने तो तालाब में नहाते तो क्या डालते थे? द्वापर युग के बाद हैं गुलाब फूल। किस लिए? हाँ, तो इत्र डालते थे तुम्हारे ना। क्यों? यह संस्कार कहाँ से बना हुआ तुम्हारा? हाँ, सतयुग से तुम्हारा संस्कार बना। वहाँ इतनी सुंदर जड़ी बूटियों से वो पानी आता था, उसमें नहाते थे। अब जड़ी बूटी वैसी बची नहीं द्वापर युग का, तो तुमने इत्र डालना शुरू कर दिया। संस्कार तो रहेंगे नहीं रहेंगे। और ड्रेस चेंज, हाँ, खेलने कूदने जा रहे हैं तो ड्रेस अलग, रात को सोने जा रहे हैं तो ड्रेस अलग। हाँ, और भी कारोबार के जो भी होंगे तो ड्रेस, आपकी भी ड्रेसेस चेंज करेंगे, लेकिन वहाँ जो हमारी कैटेगरीज हैं उनकी भी ड्रेसेस अलग अलग होंगी। वहाँ ये भान नहीं होगा ये प्रजा है, ये राजा है, एक परिवार होगा, लेकिन ड्रेसेस तो अलग अलग होंगी। बहुत सुंदर चमकीली ड्रेस भी होगी। और अच्छी अच्छी श्रीमत होगी, अच्छे अच्छे हीरे बोलते। हाँ, ऐसे हीरे होंगे ओरिजिनल। एक दीपक जगा देंगे तो उसमें से हीरे से 7 तरह की लाइट्स निकलेंगी। जैसे भिन्न भिन्न ट्यूब्स लगाते हो, अलग अलग कलर का हो, पेपर लगा देते हो, हरी पेपर लगा दिया, लाल पेपर, नीला पेपर, तो अलग अलग कलर हो जाते हैं। तो वहाँ ये बनावटी पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं। एक ही हीरा अनेक तरह की लाइट्स देगा। सोने की दीवारें और हीरे के चमकने से इतना एक ही
दीपक से क्या हो जाएगा, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाएगा। हाँ, और पत्तों की सब्जियां होंगी, अरे वहाँ नहीं, पत्तों की नहीं, फलों की और फूलों की सब्जी, जो तुम्हारे को सदा ही तंदुरुस्त रखती हैं। फल भी थोड़ा सा दबाया, जो टेस्ट चाहिए भरपूर, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ तो छीलो मौसमी को, फिर बीज निकालो, तो एक आध बीज रह गए तो जहर, वो भी पी जाओ, कहीं ना कहीं काम करेगा। हाँ, कहाँ तक कितने लफड़ेबाजी, अब वहाँ कुछ नहीं। हाँ, और बस इतना ही था। ड्राइंग करेंगे, म्यूजिक होगा और डांस। हाँ, क्या क्या बोला? ड्राइंग, चित्रकारी करेंगे, सबके सब चित्रकार होंगे, जितने भी होंगे सबके सब चित्रकार होंगे। दूसरा ड्रामा करेंगे, नाटक करेंगे, नाटकशालाएं तो बहुत होंगी, उन्हें टाइम पास कैसे करेंगे। और तीसरा संगीत और रास, तो एक ही चीज़ हो गई, ड्राइंग हो गई। और हाँ, अरे खेल कूद नहीं करेंगे हैं? तो यही तो होता है ना, तीन चीज़, माना वहाँ तो जैसे कि आनंद ही आनंद है, और कुछ हाँ झूले झूलेंगे, और सबसे मेन तो वहाँ बताया कि तुम्हारे आर्टिस्ट सबके सब होंगे। सबसे ज़्यादा तुम्हारा टाइम किस में पास होगा? हाँ, आर्टिस्ट, चित्रकारी में सबसे ज़्यादा तुम्हारा टाइम पास होगा। घूमने जा रहे हैं, चलो अकेले का एक दो का मूड है, अपना विमान उठाया, बटन दबाया और टापू पे चले गए। कहाँ पहुँचे? वो टापू पे बैठे हैं, बटन दबाया और वापस घर। और विमानों की तो लाइन लगी हुई। क्या बोला? तुम्हारे महल में विमानों की लाइन होगी। ऐसे नहीं लगता कि खुश करने के लिए वैसे अपने को है? लगता है ना अपने को जैसे खुश करने के लिए, जब बड़े बड़े दिया चलो ये चलते रहें बेचारे, टूट फूट ना जाए कहीं। हाँ, माना अगर ये विमानों की लाइनें नहीं बताते तो हम ज्ञान छोड़ देते क्या? तो ऐसा भी नहीं कि हमको बहलाने के लिए ज़रूरत है इसकी, अभी भी प्रैक्टिकल में है। ऐसे कंट्रीज़ हैं, वहाँ ऐसी कॉलोनीज़ हैं जहाँ हर एक के घर में विमान है, हर एक के घर में विमान है। तो जो चीज़ अभी भी है, तो ये जो साइंस है सबसे बड़ी सहयोगी तो हमारी बनने वाली है, कहीं भी नुकसान नहीं करेगी, फ़ायदा ही फ़ायदा करेगी। अभी तो नुकसान से फ़ायदा, साइंस से फ़ायदा कम हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। जो भावना है तुम्हारे लिए ही, लास्ट ये जो साइंस निकली है 100-150 वर्ष पहले, तुम्हारे लिए बोलते नहीं बोलते, क्योंकि अभी देव युग जो आने वाला है उसमें साइंस की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा कौन सी एनर्जी तुम्हारे काम आने वाली है? एटॉमिक एनर्जी, उससे सब काम चलेगा, सोलर से पूरा काम चलेगा। इतनी सुंदर दुनिया भगवान तुम्हारी हथेली में। तो बहुत खुश हुए उस दिन, तो बाबा ने खूब सुनाया और बहुत खुश हुए। लेकिन संगम युग की श्रेष्ठता कितनी श्रेष्ठ है उसके भी अनुभव ही होना। वो तो जो भगवान ने भविष्य दिखाया, लेकिन संगम युग की जो श्रेष्ठता है ये कितनी श्रेष्ठ है उसके अनुभव ही होना पूछा। सत्युग की दिनचर्या में प्रकृति में नेचुरल साज जगाएंगे, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत वेले से श्रेष्ठता देखो तो कितनी महान है। वहाँ कैसे उठेंगे? ये जो चुमचुका रहे हैं पक्षी, ऐसी पक्षियों की चहचहाट पे उठेंगे। लेकिन यहाँ का आदिकाल अमृत वेला से श्रेष्ठता देख तो कितनी महान है। वहाँ प्रकृति का साधन है, और संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत वेला कौन जगाता? अलार्म जगाता है, स्वयं भगवान जगाता है। फिगर कितना अच्छा है, ऐसे अलार्म जैसे, बिल्कुल टाइम जैसे कि फिक्स है, एकदम ऐसे आंख खुल जाती है। कौन जगाता? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है। ये भाग्य सत्युग में होगा। मधुर साज कौन सा सुनते हो? बाप रोज बच्चे, मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं, यहाँ से साज की शुरुआत हो जाती है। मीठे मीठे बच्चे बोलते हैं ना बाबा।
यह नेचुरल साज, ईश्वरीय साज सतयुगी प्रकृति के साज से कितना महान है, उसके अनुभवी होना। तो सतयुगी साज महान है या ये संगम युग के साज महान है? साथ साथ सतयुग के संस्कार और प्रारब्ध बनाने व भरने का समय है। कौन सा? हाँ, संगम युग। संस्कार भरते हैं, प्रारब्ध बनती है, इसी संगम युग पर ही सब होता है। तीसरा है, वहाँ सतो प्रधान अति स्वादिष्ट रस वाले वृक्ष के फल खाएंगे। यहाँ वृक्षपति द्वारा सर्व संबंधों के रस, वहाँ स्थूल फलों के रस मिलेंगे, यहाँ सर्व संबंधों के रस, सर्व प्राप्ति संपन्न प्रत्यक्ष फल खाते हो। इसी का ये है प्रत्यक्ष फल, वो है भविष्य का फल। चौथा, वह गोल्डन एज का फल है और यह है डायमंड एज। और यह डायमंड एज का फल है, तो श्रेष्ठ कौन सा हुआ? पांचवा, वहाँ दास दासियों के हाथ में पलेंगे और यहाँ कौन पालना कर रहा है? वहाँ दास दासियां पालना करेगी, यहाँ कौन कर रहा है? यहाँ अभी कहाँ की प्रकृति पालना कर रही है? तुम्हारी बोलते हैं मालिक के सलाम, बोलते नहीं बोलते? नहीं बोलते। हाँ, वो सदा हाजिर हो जाता है हुजूर। तो यहाँ स्वयं भगवान तुम्हारी पालना कर रहे हैं। वहाँ दास दासियों के हाथ में पलेंगे, यहाँ बाप के हाथों में पल रहे हो। छठा है, वहाँ महान आत्माएं माँ बाप होंगे, यहाँ माता पिता कौन है? स्वयं बाप। यहाँ परमात्मा माता पिता है। सातवां है, वहाँ रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे। यहाँ सबसे बड़े से बड़ा झूला कौन सा है जानते हो? बाप की गोदी झूला है। बाप की गोद में बैठ जाना। बच्चे के लिए सबसे प्यारा झूला माँ बाप की गोदी होती है। सिर्फ एक झूला भी नहीं, भिन्न भिन्न झूलों में झूल सकते हो। अतीन्द्रिय सुख का झूला, खुशियों का झूला, वहाँ रतन जड़ित झूला है। और यह झूला कितना महान है? आठवां है, वहाँ रत्नों से खेलेंगे, खिलौने से खेलेंगे, आपस में खेलेंगे, लेकिन यहाँ बाप कहते हैं सदा मेरे से, जिस रूप से भी चाहो उस रूप से खेल सकते हो। क्या कहते हैं? बहुरूपी। सखा बन करके खेल सकते हो, बंधु बनाकर खेल सकते हो, बच्चा बन करके भी खेल सकते हो, बच्चा बनाकर भी खेल सकते हो। ऐसा अविनाशी खिलौना तो कभी नहीं मिलेगा। ना टूटता है ना फूटता है। टूटता है ना, जो ना टूटेगा ना फूटेगा, और खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। इस खिलौने को खरीदने के लिए खर्चा करना पड़ता है ना। वहाँ है, वहाँ आराम के गदेलों पर सोएंगे, गद्दे भी मिलेंगे, चिंता मत करो। यहाँ याद के गदेलों पर सो जाओ। 10वां है, वहाँ निद्रा लोक में चले जाते हो। संगम युग पर बाप के साथ सूक्ष्म वतन में चले जाओ। वहाँ के विमानों में सिर्फ एक लोक का सैर कर सकेंगे। अब बुद्धि रूपी विमान द्वारा कितने लोगों का सैर करते हो? तीनों लोगों का। वहाँ विश्वनाथ कहलाएंगे। और अब क्या कहलाते हो? वहाँ विश्वनाथ कहलाएंगे। और आप क्या कहलाते हो? त्रिलोकीनाथ कहलाते हो। वहाँ 2 नेत्री होंगे। देखो हर चीज में वृद्धि, और यहाँ त्रिनेत्री। संगम युग के अंतर में, अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, इसके अंतर में वहाँ क्या बन जाएंगे? हाँ, क्या बन जाएंगे वहाँ पे?
रॉयल बुद्धू। वहाँ रॉयल बुद्धू बन जाएंगे। दुनिया के हिसाब से परम पूज्य होंगे, विश्व द्वारा माननीय होंगे, लेकिन नॉलेज के हिसाब से महान अंतर पड़ जाएगा। जो नॉलेज अभी है, ये नॉलेज वहाँ नहीं पड़ेगी। यहाँ तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बाप से करते हो, वहाँ आत्माएं आत्माओं से करेंगे। जो देव परिवार होगा आपस में एक दूसरे करेंगे, नहीं करेंगे। वहाँ विश्व राजाधिकारी होंगे, राजकर्ता होंगे, और यहाँ विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी हो। तो श्रेष्ठ कौन हुए? संगम युगी बातें तो सुन सुनकर सदा खुशी स्वरूप बन जाओ। सत्युगी बातें तो सुनकर सदा खुशी स्वरूप बन जाओ। वहाँ वैरायटी प्रकार का भोजन खाएंगे, और यहाँ वैरायटी प्रकार का भोजन खाएंगे। यहाँ फेमस है ब्रह्मा भोजन, और यहाँ ब्रह्मा भोजन खाते, जिसकी महिमा देवताओं के भोजन से भी अति श्रेष्ठ है। तो सदा सतयुगी प्रारब्ध और वर्तमान समय के महत्व और प्राप्ति को साथ में रखो। तो वर्तमान समय को जानते हुए हर सेकंड और संकल्प को श्रेष्ठ बना सकेंगे। समझा? आज पंजाब का जोन आया है। पंजाब की दो विशेषताएं हैं, एक पंजाब का पानी और दूसरा पंजाब की खेती। कौरव गवर्नमेंट ने पंजाब में दो विशेषताएं दिखाई हैं, और पांडव गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब ने क्या विशेषता दिखाई है? पंजाब ने ज्ञान नदियां रूपी हैंड्स तो निकाले, लेकिन वंडर भी किया है। पंजाब की नदियां पंजाब में ही रहती हैं, इसलिए पंजाब का पानी मशहूर हो गया है। जैसे पंजाब में बिना सीजन के अनाज पैदा कर लेते हैं, ऐसे साधन बनाए हैं। तो पंजाब वालों को 12 ही मास के 12 ही फल देने चाहिए। क्या करना चाहिए? 12 मास के 12 ही फल देने चाहिए। जब साइंस की शक्ति से बिना सीजन के अनाज पैदा कर लेते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति संगम युग के फुल सीजन होते हुए भी हर मास का फल नहीं दे सकती? कैसे? हर मास का फल कैसे देंगे? 12 मास ही बचे हैं। हाँ, हर मास में कोई नवीनता हो, हर मास में कुछ अच्छा नया अनुभव हो। तो क्या साइलेंस की शक्ति संगम युग की फुल सीजन होते हुए भी हर मास का फल नहीं दे सकती? जैसे वह लोग साधन अपनाते हैं जो असंभव को संभव कर दिखाते हैं, तो साधना द्वारा पंजाब की धरनी को परिवर्तन करो। क्या करो? पंजाब की धरनी कहाँ है? पंजाब की धरनी है जी? हाँ, पंजाब की धरनी को परिवर्तन करो। प्रत्यक्ष फल देना पड़े। पंजाब को यह नए वर्ष में स्लोगन याद रखना है। कौन सा? तुरंत दान महापुण्य। अभी तो ज्ञान गंगाओं का पार्ट है, पांडव बैकबोन है। क्या होने वाला है? किनका पार्ट शुरू होने वाला है? ज्ञान गंगाओं का पार्ट है, पांडव बैकबोन होने वाले हैं। ऐसा नहीं बोला, पांडव बैकबोन हैं, लेकिन आगे निमित्त तो शक्तियों को रखेंगे ना। इसमें भी पांडवों का फायदा है, नहीं तो डंडे खाने पड़ेंगे। कौन डंडे खाए? हाँ, बढ़िया, खुद पीछे पर्दे के पीछे हो जाओ और आगे शक्तियों को कर दो। विशेष पंजाब में तो बहुत डंडे पड़ेंगे। अगर आगे आगे होके ज्ञान सुनाया तो क्या होगा? इसलिए बोला वहाँ क्या बन के रहना है? गार्ड बनना है, गाइड नहीं बनना है। इसलिए शक्तियाँ गाइड और पांडव गार्ड। ठीक है? गार्ड और गार्ड रास मिल जाती है। किससे रास मिला दी? स्वयं भगवान से।
जैसे बाप बैकबोन होके शक्तियों को आगे करते हैं, वैसे पांडव भी बाप समान बैकबोन हो, शक्तियों को आगे रखो। किसका परिवर्तन करना है? पंजाब की धरनी का परिवर्तन होना है। तो अब नए वर्ष में पंजाब क्या नवीनता दिखाएगा? धरनी परिवर्तन की नवीनता। समझा क्या होने जा रहा है? धरनी का परिवर्तन। विशेष सेवा में अच्छे अच्छे महावीर महावीरनियां साइंस पर साइलेंस पर पावर से विजय प्राप्त करने वाले तैयार हो रहे हैं। वाह क्या बात है। क्या बोला? अच्छे अच्छे महावीर और महावीरनियां साइंस पर साइलेंस पावर से विजय प्राप्त करने वाले तैयार हो रहे हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल बाप की भुजाएं तैयार हुई पड़ी हैं। राइट हैंड्स हैं। राइट हैंड्स द्वारा सदा श्रेष्ठ और सहज कार्य होता है, एक भी लेफ्ट हैंड नहीं है। तो विदेश में राइट हैंड्स तैयार हो रहे हैं। अच्छा, फिर मिलेंगे तो विशेषता सुनाएंगे। देश और विदेश के दोनों बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। जो नज़दीक व दूर से मिलन मेले में पहुंच गए हैं, ऐसे सदा बाप से मिलन मनाने वाले, दिन रात एक बाप दूसरा ना कोई, इसी धुन में रहने वाले, सदा विश्व की आत्माओं प्रति सर्व खजानों से महादान और वरदान देने वाले, सदा संगम युग की विशेषता को सामने रख श्रेष्ठ भाग्य के स्मृति स्वरूप ऐसे सदा श्रेष्ठ वृत्ति श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पंजाब जोन से मुलाकात है। कर्म इंद्रियों के राजा ही राज अधिकारी। पंजाब वासियों को विशेष आत्मा होने के कारण विशेष फल अवश्य देना पड़े। पंजाब में विशेष अकाल तख्त का यादगार है। कौन सा तख्त? ऐसा तख्त जिसको काल कभी खाता ही नहीं। जहाँ तख्त का यादगार है वहाँ के निवासी स्वयं ही सदा अकाल तख्त पर विराजमान हैं। अपनी कर्म इंद्रियां द्वारा साक्षी हो कार्य करते हुए स्वराज अधिकारी हो। अकाल तख्त नशीन आत्मा अर्थात राज अधिकारी, ऐसे राज अधिकारी बन करके चलते हो। कर्म इंद्रियों के अधीन तो नहीं होते। जहाँ अधीनता होगी वहाँ कमजोरी होगी। आधा कल्प कमजोर रहे, अब अपना राज लिया है। राज अर्थात अधिकार लेने के बाद अधीनता समाप्त हो जाती है। तो राज अधिकारी होना। कोई कर्म इंद्रिय अर्थात कार्यकर्ता आपके ऊपर राज तो नहीं करता। जैसे आजकल की दुनिया में प्रजा का प्रजा पर राज है। क्या हो रहा है? जितने भी नेता हैं कहाँ से निकल रहे हैं? प्रजा के द्वारा ही निकलते हैं। प्रजा का प्रजा के ऊपर राज है। वैसे आपके जीवन में प्रजा का राज तो नहीं है। आपकी प्रजा कौन है? आपकी कर्म इंद्रिय आपकी प्रजा है। तो प्रजा है यह कर्म इंद्रियां। प्रजा के राज में सदा हलचल रहती है और राजा के राज में अचल राज्य चलता है। तो अचल राज्य चल रहा है ना। वर्तमान समय पंजाब की हलचल भी बड़ी गिनी जाएगी। कब की है वानी? 80 में। वहाँ तो उग्रवाद की बहुत हाहाकार मच रही थी। अब फिर से वही उग्रवाद फिर शुरू होने जा रहा है। वर्तमान समय पंजाब की हलचल भी बड़ी गिनी जाएगी। पहले समय था जब संकल्प को फ्री छोड़ दिया, वाचा करना पर अटेंशन रखते थे, लेकिन अभी मनसा भी हलचल में ना हो। क्योंकि लास्ट में ही मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन, लास्ट में है ही मनसा के द्वारा विश्व परिवर्तन
तो अभी मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गंवा दिया। सोचो, एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो। कितने संकल्प चलते हैं दिन में? कितने कितने चलते होंगे? कोई गिनती है? हाँ? जो आपका स्वार्थ नहीं है, जिस संकल्प में सेवा के संकल्प हैं और यज्ञ के प्रति संकल्प हैं, उनको क्या कहेंगे? वो व्यर्थ के खाते में नहीं जाते। तो एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो, इतना अटेंशन। अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में भी फुल स्टॉप चाहिए। मनसा पर भी अटेंशन हो, इसको कहा जाता है चढ़ती कला। सदा चढ़ती कला रहे, अभी सदा का ही सौदा है। चढ़े फिर उतरे, चढ़े फिर उतरे ऐसा नहीं, अभी सदा का ही सौदा है। विदेशी पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, लंदन। सदा अपने होली लैंड की स्मृति में रहते हो। होली लैंड में रहने वाले सदा अपनी होली स्टेज में स्थित रहेंगे। अपने को सदा संपूर्ण पवित्र आत्मा की स्टेज पर अनुभव करते हो। जब यहाँ पवित्रता के ताजधारी बनते हो, तब वहाँ रतन जड़ित ताज भी मिलेगा। सदा अपने ऊपर लाइट का क्राउन अनुभव करो। जो राजकुमार और राजकुमारियाँ होती हैं, वे ताजधारी होते हैं ना। आप तो साहबजादे और साहबजादियाँ हो, तो बिगर ताज हो कैसे सकते? लंदन निवासी तो सभी ताजधारी होना। ऐसे ताजधारी जो सब आपके क्राउन को देख नमस्कार करें। कैसा ताज है? क्राउन प्रिंस, ऐसा प्योरिटी का ताज, सब नमस्कार करें। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम प्योर आत्माएं, प्योरिटी के लाइट के ताजधारी हैं। माया आपके ताज को उतारती तो नहीं है। अभी माया को यहाँ ही विदाई देकर जाना, माया का रूप परिवर्तित करके जाना। दुश्मन के बजाय खिलौने के रूप में आए। माया आए तो किस लिए आए? तुम उससे खेलो। इस नए वर्ष में यही परिवर्तन करो। अमेरिका से है, अमेरिका पार्टी से मुलाकात। 5 पांडव हैं और 5 पांडवों ने कल्प पहले भी क्या कमाल की थी। 5 होते हुए भी कितनी अक्षौणी सेना के ऊपर विजय बने। विजय का झंडा लहराने वाले पांडव सेना होना, एक एक पांडव कितनों के बराबर हो। वह अक्षौणी सेना, यह 5 पांडव तो कितने वैल्यूबल और अमूल्य हो। अभी अमेरिका के चारों ओर फैल जाओ। जैसे जाल बिछाई जाती है ना, ऐसे अपने योग शक्ति का जाल बिछा दो, तो जो भटकती हुई आत्माएं होंगी वह पहुंच जाएंगी। अमेरिका में विशेष खुशी और शांति की अभिलाषी आत्माएं ज़्यादा हैं। उन्हें खुशी और शांति का दान देते रहो तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाएगा। ज्ञानापाल जी, सदा सर्विस रत्न होना। हर एक के अंदर सेवा का संस्कार ऐसे भरा हुआ है जैसे शरीर में खून समाया हुआ है। जैसे अगर खून निकल जाए तो शरीर बेकार हो जाता है, ऐसे सेवा नहीं करते हो तो ऐसे ही बन जाते जैसे जीते हुए भी मरे के समान। सेवा ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। सभी के अंदर सेवा समाई हुई हो। सर्विस लेवल का तिलक सबके मस्तक पर लगा हुआ हो। ज्ञाना वालों ने भी सर्विस का सबूत अच्छा दिखाया है। ज्ञाना के विशेष व्यक्तियों का दृष्टांत देकर अनेक स्थानों पर सेवा होगी। ज्ञाना के सर्विस में विशेष निमित्त बने हुए हैं। जैसे नैनों में तारा समाया हुआ है, जैसे नैनों में
तारा समाया हुआ है, वैसे जो बाप दादा के शकीलत रत्न हैं वे भी नैनों में समाये हुए हैं। जर्मनी पार्टी से, जर्मनी ग्रुप को तो बहुत कमाल करनी है। जर्मन वाले भविष्य के लिए ऐसा ग्रुप तैयार करो जो भविष्य में आकर आपकी सेवा के निमित्त बने। सतयुग में भी एटॉमिक एनर्जी का कार्य चलना है, तो जर्मन में संपर्क में आई हुई आत्माएं ऐसे कार्य के निमित्त वहाँ बनेंगी। सोचो, आपकी सेवा के लिए कहाँ से आत्माएं निमित्त बनेगी? जर्मनी। कैसी है बुद्धि? राजा महाराजा तो नहीं बनेंगे ना, लेकिन तुम जो इन्वेंशन कर रहे हैं वो इन्वेंशन तुम्हारे काम में आएगी। आप तो मालिक बनेंगे, लेकिन संपर्क में ऐसे आएंगे जो सेवा के निमित्त बनेंगे। तो जर्मनी को बहुत सेवा करनी है। हिम्मत है बच्चे, मदद दे बाप। तो संपर्क में आए उनकी सेवा करते चलो। स्वदर्शन चक्रधारी कभी भी चढ़ती कला और उतरती कला का चक्कर नहीं चला सकते। अभी बीती सो बीती। जैसे पिछला वर्ष खत्म हुआ वैसे यह संस्कार भी खत्म हो जाए। कौन सा? चढ़ती कला और उतरती कला। संस्कार रूप से परिवर्तन। संस्कार है बीज, अगर बीज खत्म हो जाएगा तो वृक्ष भी पैदा नहीं होगा। बीज वृक्ष को पैदा न करे, इसके लिए उसे अलग से जलाया जाता है, उसे आग से जलाया जाता है। तो कमजोरियों के संस्कार रूपी बीज को याद के लगन की अग्नि में जला दो, तो वृक्ष पैदा नहीं होगा। अर्थात मन, वाणी और कर्म में कमजोरी आएगी ही नहीं। जैसे होली जलाने में होशियार हो, ऐसे होली अर्थात पवित्र बनने की होली जलाना, तो होली हो जाएंगे अर्थात पवित्र बन जाएंगे। कमजोरियों को जला दिया तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा यह टाइटल याद रखो कि हम विघ्न विनाशक हैं। तो उनके पास, स्वयं के पास कोई विघ्न होगा? जो विघ्न विनाशक हैं, जो दूसरों के विघ्न को विनाश करने वाले हैं, उनके पास कोई विघ्न हो नहीं सकता। स्वयं के साथ साथ विश्व के भी विघ्न विनाशक। अब विश्व की सेवा में लगना ही पड़ेगा। अभी तक तो क्या किया? खाया पिया, मौज उड़ाया, लेकिन